अब बॉन्दिता बैरिस्टर नहीं, बेहाता बनेगी, किसी की आदर्श पत्नी बनेगी। क्योंकि अब अनिरुद्ध और बॉन्दिता की कहानी पर पर्दा गिराने वाली है ठाकुर माँ। जी नहीं ठाकुर माँ, बिल्कुल नहीं। जब तक बॉन्दिता के सपने पूरे नहीं हो जाते पीछे नहीं हटेगा अनिरुद्ध रॉय चौधरी। और रही बात मेरी और बॉन्दिता की, अनिरुद्ध और बॉन्दिता की कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती। आप भले ही उसे अपने तरीकों से अपनी तरफ कर लें, लेकिन आप बॉन्दिता को मुझसे दूर नहीं कर पाएंगे। आप बॉन्दिता की शादी नहीं करवा पाएंगी ठाकुर। बॉन्दिता ने पहले भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा से लड़ने के लिए मेरा साथ दिया था और आगे भी देगी। वो कभी हिस्सा नहीं बनेगी आपकी इस कुप्रथा का। मैंने बॉन्दिता कहा तो तुम्हारे मुंह से झट से वो बैरिस्टर बाबू ही क्यों निकला? इसलिए ना दीदी, क्योंकि बैरिस्टर बाबू बनना सिर्फ तुम्हारे सखा बाबू का सपना नहीं, बल्कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा लक्ष्य भी वही है। मैं बनूंगी बैरिस्टर बाबू, मैं पढ़ूंगी, खूब ढेर सारी मेहनत करूंगी। तो तुम क्यों अपनी खुशी से दूर भागना चाहती हो? क्यों? मैं भी कहाँ भागना चाहती हूँ। अगर काका ससुर जी माफी नहीं मांगेंगे ठाकुर माँ से तो कैसे होगा ये? मैं तो चाहती हूँ दोनों परिवार के बीच का मन मुटाव खत्म हो जाए। काश मैं मेरे सखा बाबू का सपना पूरा कर पाऊँ, बन जाऊँ बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता। पर कैसे होगा ये सब? जो भी रिश्ता बचा है बॉन्दिता और अनिरुद्ध के बीच, उसे भी खत्म कर दूंगी मैं, और एक अच्छे घर में ब्याह कराऊंगी बॉन्दिता का। ठाकुर माँ, ये सब कैसे करेंगे? बॉन्दिता इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। बेटी चली जाए अच्छे घर, समझो बोझ से हल्का हो गया सर। बच्चे की हर जिद मानना जरूरी है क्या? वो अपना अच्छा भला जानते हैं या हम? और तुझे भी इतनी ममता दिखाने की जरूरत नहीं। भाग्यशाली है बॉन्दिता कि उसे दूसरा मौका मिल रहा है, वरना औरत के नसीब में ऐसा चमत्कार नहीं लिखा होता। तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि बॉन्दिता के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी मैं उसका ब्याह करने की सोच रही हूँ। वरना तू तो जानती है कि ऐसी औरतों को किस तरह तोलता है समाज। अब बॉन्दिता प्यार से मान जाए तो अच्छा, वरना एक छल उसने किया है, दूसरा छल मैं करूंगी। ठाकुर माँ, ठाकुर माँ, माँ की दवा में डालने वाला तेल लाई हूँ। ठाकुर माँ, ये क्या कर रही हैं आप? इस दवा में तो आप तेल डालती हैं, पानी नहीं।
ओहो, मेरा भी ध्यान कहाँ है? पता नहीं, अंदर ही अंदर कुछ कचोट रहा है मन में। होश ही नहीं रहा मुझे। इतनी तो पाँव की जूती भी पाँव में नहीं दबती जितना कि औरत जात को दबाया जाता है। तभी तो कोई माँ लड़की के जन्म की दुआ नहीं मांगती। बोंदिता, वो थाली देना जरा। माँ, बरसों से कितना दर्द दबाए रखा ना ठाकुमा ने। देखा ना माँ, आंसू आते तो थमते ही नहीं। ठाकुमा को कभी इतना कमजोर नहीं देखा मैंने। माँ, मैं ठाकुमा को खुश देखना चाहती हूँ। कुछ भी करके उनका मन पुरानी बातों से हटाना होगा, वरना वो ऐसी दुखी रहेंगी। हाँ बोंदिता, मैं अपने पुराने जख्मों का फायदा उठाकर तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी और तुझे उस अनिरुद्ध रॉय चौधरी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। ओहो, मेरी सहेली की बेटी का रिश्ता आया है, पर उसकी तबीयत खराब है। वो चाहती है कि लड़की देखने वाला कार्यक्रम मैं अपने घर पर रख लूं। हाँ, मुझसे अपने काम नहीं संभल रहे, अब रिश्ते की बात कहाँ से संभालूंगी मैं? हाँ, सब संभल जाएगा ठाकुमा। मैं सब तैयारी देख लूंगी। वहाँ रॉय चौधरी हवेली में भी तो मैं ही सारी तैयारियां करती थी। सब तैयारियां कर लूंगी मैं। बस लड़का और लड़की की उम्र विवाह योग्य है ना? हाँ हाँ, लड़की की उम्र बिल्कुल सही है, बल्कि बहुत समझदार है वो, बिल्कुल तेरी तरह। तो आप अपनी सहेली को हाँ कह दीजिए ठाकुमा। अब तैयारियां बोंदिता की जिम्मेदारी है। मैं एक काम करती हूँ, मास्टर जी के पास जाकर लड़के वालों के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखवा लेती हूँ। चिट्ठी लिखनी है तो मैं लिख देती हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तू तो पढ़ी लिखी है, तू ही लिख दे चिट्ठी। मैं कागज और कलम लेकर आती हूँ। ठाकुमा, ये रिश्ता आप मेरी बोंदिता के लिए बुला रही है ना? सही समझी तू, और यही बोंदिता के लिए सही है। तुझे मेरा इसमें साथ देना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है तुझे बस चुप रहना है अपनी बेटी के भविष्य के लिए। लड़कियां जाड़े की धूप की तरह होती हैं, जब तक ताप दें तब तक अच्छा, पर जैसे ही अंग जलने लगे उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। ठाकुमा, बताइए क्या लिखना है ठाकुमा? लिख दे कि लड़के वाले कल आ जाएं लड़की को देखने। और हाँ, वो लड़की की एक शर्त है लड़के वालों से, वो भी लिखना होगा। बोंदिता, तुझे भी लग रहा है ना कि लड़की का इस तरह से शर्त रखना लड़के वालों के लिए सही नहीं है ना? नहीं ठाकुमा, लड़की की मन की बात तो लड़के वालों तक पहुंचनी चाहिए। आप बताइए, लड़की की क्या शर्त है? लड़की की शर्त है कि लड़के वाले औरत की इज्जत करने वाले हों। ये तो बहुत अच्छी सोच है। मुझे भी मिलना है उस लड़की से। मैं उसे बताऊंगी कि वो बिल्कुल मेरी जैसी ही सोचती है। अरे तेरे जैसी नहीं, वो लड़की तू ही है बोंदिता। पत्र भेजने वाले में आपका नाम लिखूं या लड़की के माँ बाबा का? बल्कि शर्त लड़की ने लिखी है तो लड़की का ही नाम होना चाहिए ना। बताइए ना ठाकुमा, क्या है लड़की का नाम? बताइए। देख, उसका नाम नहीं लिखते। अगर लड़के वालों ने उसकी शर्त ना मानी
तो वो उसको देखने भी नहीं आएंगे, ये रिश्ता भी नहीं होगा और खामखा लड़की का नाम खराब हो जाएगा। सही कह रही हूँ ना मैं? तो उसके नाम की जगह लिख दे अपनी माँ की बेटी। वो क्या है ना, उसे अपनी माँ से बहुत प्यार है। बिल्कुल मेरी तरह, है ना ठाकुमा? धन्यवाद ठाकुमा, आप इतना सोच रही हैं उस लड़की के बारे में, जैसे वो आपकी घर की बेटी है। उसका सही उम्र में विवाह हो, उसका भी ख्याल रख रही हो आप, और बिना गुस्सा हुए उसकी शर्तें भी लड़के वालों तक पहुंचा रही हो आप। ठाकुमा ने जो रास्ता चुना है वो गलत है, पर वो जो भी कर रही है उसमें भलाई है मेरी बोंदिता की। जमींदार साहब, पैगाम है बोंदिता का। आज पहली और आखिरी बार बोंदिता की पढ़ाई काम आई है। पढ़िए। आदरणीय महोदय, आप कल हमारे घर लड़की देखने आ जाइए। हमारे घर का पता है दास हवेली, कृष्णा नगर। बस लड़की की एक शर्त है, आपका परिवार एवं आपका लड़का औरतों की इज्जत करता हो। हमें आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद। अपनी माँ की बेटी। आप तो उसके शिक्षक बाबू हैं, उसकी लिखावट को तो पहचानते होंगे। बोंदिता ने लड़के वालों के सामने एक शर्त रखी है कि उसे ससुराल में औरत का सम्मान मिले। औरत का सम्मान, वो सम्मान जो इस घर में किसी औरत को नहीं मिला। सिर्फ बातें बनाई गई। तुमने कहा था ना कि बोंदिता नहीं मानेगी। बिल्कुल सही कहा था, आसानी से नहीं मानी। मेरे आंसू उससे देखे नहीं गए और उसने तुरंत हाँ कर दी।